हेलो एवरीवन, मैं संग्राम पवार और एजुकेन के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे कि छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और जल्द ही इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। साथ ही जो है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के भी इंटरव्यू चालू होने वाले हैं। तो इन सब की प्रिपरेशन के लिए एक हम छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। ज़्यादा समय का वीडियो नहीं होगा, इसे ज़रूर अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमने गेन किया है, चाहे वो कॉरपोरेट फील्ड का हो या गवर्नमेंट परीक्षाओं में इंटरव्यू का हो, उन सबको मिला करके एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस लाएगा और आपकी तैयारी में और धार देगा। तो चलिए आज चालू करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनने भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है, चाहे पीएससी मेंस के बाद और या फिर आपके एसआई मेंस में जो क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए गए हैं, उन सबको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल दी वेरी बेस्ट आपके अपकमिंग इंटरव्यू के लिए। तो चलिए चालू करते हैं आज का विशेष लेक्चर जो कि है इंटरव्यू के बारे में। तो चलिए देखते हैं 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू हैव अ ग्रेट इंटरव्यू। एक बेहतरीन साक्षात्कार के लिए 6 महत्वपूर्ण तत्व। तो चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरव्यू दें, गवर्नमेंट की परीक्षाओं के लिए, या आप कॉरपोरेट क्षेत्र की कोई कंपनी का इंटरव्यू दें, कुछ जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, कुछ बेसिक तत्व हैं, इनका पालन अगर आप करेंगे तो आपका एक बेहतरीन इंटरव्यू जा सकता है, एक साक्षात्कार जा सकता है। और जैसे कि आपकी पूरी होल प्रोसेस में आप मेंस में क्वालिफाई कर गए हैं, जैसे हमारे यहाँ इंटरव्यू के मार्क्स थोड़े कम हैं, 150 मार्क्स हैं, लेकिन वो 2-4 नंबर का भी जो डिफरेंस होता है उसमें आपकी पोस्ट आगे पीछे हो सकती है। तो आपको इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं, क्या खास बात है देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि इंटरव्यू होता क्या है, साक्षात्कार होता क्या है। तो साक्षात्कार बेसिकली अगर बोलें तो 1-to-1 कन्वर्सेशन है, एक दूसरे से बातचीत है। और इस बातचीत में क्या चीज होगी कि सामने वाला आपके बारे में जानना चाहेगा, टू नो अबाउट यू। उसके अलावा आपका मत क्या है, कोई भी चीज में, कोई भी सब्जेक्ट में आपका मत, आपका ओपिनियन क्या है, ये भी जानना जाएगा। क्योंकि आप जो हैं एक अधिकारी के तौर पर नियुक्त होने वाले हैं, तो आपका ओपिनियन देश के या समाज के हित में है कि नहीं, यह भी जानने की कोशिश होती है। इसके अलावा क्या ये आप जो भी जॉब है उसके लिए सूटेबल हैं, जो भी जॉब की डिमांड है, जो भी जॉब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या आप वो करने के काबिल हैं, सक्षम हैं। यह सब सारी चीज़ों के बारे में जो है इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे जानकारी लेना चाहता है। इसी में अगर हम देखें तो सबसे मेन पॉइंट जो लास्ट में मैं बता रहा हूं कि इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा व्यक्तिनिष्ठ भी होता है। ये तो बहरहाल ये इंटरव्यू क्या है मैंने बता दिया, लेकिन इंटरव्यू व्यक्तिनिष्ठ या फिर सब्जेक्टिव होता है। ये डिपेंड करता है जब आप इंटरव्यू रूम में जा रहे हैं उस समय इंटरव्यूअर का मूड कैसा है, सिचुएशन कैसी है, आपने कैसा अपना इनिशियल इम्प्रेशन बनाया है, ये सारी चीज पर भी जो है आपका इंटरव्यू निर्भर करता है। तो ये काफी हद तक सब्जेक्टिव भी है। आपको प्री और मेंस में, स्पेशली आपने मेंस में जिसके मार्क्स जुड़ते हैं उसमें आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया है, अब आपको इन 150 मार्क्स के लिए जो है अपने तरफ से एफर्ट पूरे देना है। लेकिन भाग्य भी यहाँ पर मैटर करता है। उस समय आपका भाग्य कैसा है, हो सकता है इंटरव्यूअर का मूड खराब हो या आप अच्छे से परफॉर्म ना कर पाएं, कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन आपको अपने साइड से बेस्ट परफॉर्म करना है। और बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे निकलेगी, बेस्ट प्रिपरेशन से निकलेगी। तो इंटरव्यू क्या होता है आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। तो आगे हम देखते हैं क्या बात है। तो प्रोसेस अगर बोलूं, पूरी प्रक्रिया जो इंटरव्यू की है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पूरी प्रोसेस जो है, एक तो है प्रिपरेशन, तैयारी की, और दूसरी है परफॉर्मेंस और प्रदर्शन की। तो इन 2 के आधार पर ही जो है हमने वो 6 एलिमेंट्स निर्धारित किए हैं जो आपकी पूरी इंटरव्यू को बेहतरीन कर सकता है। तो देखते हैं प्रिपरेशन में। अब अगर आप पीएससी के एस्पिरेंट हैं या आपने अभी सपोज एसआई की एग्जाम दी है, या कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं, या कोई आप कॉरपोरेट का भी इंटरव्यू दे रहे हैं, इन सभी में आप देखेंगे कि प्रिपरेशन पूरी की पूरी समन्वित इंटीग्रेटेड है। पूरी प्रोसेस में आपने प्री निकाला, वहां पे आपका नॉलेज चेक किया गया, आपकी एप्टीट्यूड स्किल्स चेक की गई, आप रिटर्न आए, आपकी सब्जेक्टिव स्किल्स, आपका
हर विषय में किस तरीके का कमांड है ये चेक किया गया, और उसके बाद जो है आपके इंटरव्यू की प्रोसेस हो रही है। तो इंटरव्यू तक आपको जो है पूरा जज किया जा चुका है। यहां पर आप जैसे हैं वो आपको प्रैक्टिकली प्रस्तुत करना है, व्यक्तिगत तौर पर आप कैसे हैं ये चीज प्रस्तुत करना है। तो ये सारी जो है चीजें हम देखें इंटीग्रेटेड है। तो फिर प्रिपरेशन की जरूरत क्या है? लेकिन जरूरत है, कुछ चीजों में प्रिपरेशन की जरूरत है, और वो क्या चीज है उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, तो प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती क्यों है? तो प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती क्यों है इस पर भी आएंगे। उसके पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन में पूरे पिलर्स क्या हैं। अगर हम देखें तो कुछ स्तंभ अगर मैं कहूं आपकी प्रिपरेशन में इंटरव्यू के, और प्रिपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है ये भी मैं अभी उस पर आऊंगा। तो प्रिपरेशन के पिलर अगर देखें तो पहला चीज तो है जीएस, जनरल स्टडीज, या जो भी आपका टेक्निकल विषय है। मान लीजिए कि आप कोई स्पेशल पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, उसमें आपकी विषय के संबंध में कैसा ज्ञान है ये चेक किया जाएगा। या आपने पर्टिकुलर ग्रेजुएशन करके आया है जो आपका टेक्निकल पार्ट है, तो आपको उसका भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना अनिवार्य है। तो जीएस में आप देखेंगे जो आपका छत्तीसगढ़ का जीएस या इंडिया का जीएस, इन दोनों के बारे में आपको ज्ञान होना आवश्यक है। करंट न्यूज, तो करंट जो भी चीजें चल रही हैं, चाहे राज्य में हो, देश में हो, विदेश में हो, इन सब के बारे में आपको ज्ञान होना आवश्यक है। स्पेशली लास्ट 3 से 4 महीने का, और आने वाले 2-3 महीने में क्या चीजें होने वाली हैं, और जो करंट इंटरव्यू जब पीरियड चलते रहेगा उसमें भी दिन प्रतिदिन में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में भी आपको ज्ञान होना आवश्यक है। तो जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, तो पहली चीज आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ें, और लास्ट 2-3 महीने की कम से कम मैगजीन जरूर देख कर जाएं, और प्रमुख घटनाएं जो हैं उनके बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, अबाउट योर सेल्फ। अगर बैठा के पूछा जाए तो हम में से हर कोई भी एक के अपने बारे में जो है संपूर्ण ज्ञान नहीं जानते हैं, हम अपने आप को ही ढंग से नहीं जानते हैं, और इंटरव्यूअर इंटरव्यू में आपसे आपके बारे में ही जानना चाहता है। और खास बात यह है कि वो जानने के लिए एक आपको बायोडेटा फॉर्म भी अवेलेबल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा पीएससी में अभी जो इंटरव्यू देंगे तो उनको बायोडेटा फॉर्म मिल जाएगा, चाहे एसआई में जो देने वाले हैं उनको भी एक बायोडेटा फॉर्म मिला होगा, या उनने ऑनलाइन में डिटेल भरी होंगी। उसमें बेसिक डिटेल्स रहती हैं, जैसे आपका नाम, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका जन्म कब का हुआ, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, और अगर आप वर्किंग हैं, वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसमें आपका ज्ञान कैसा रहा है। इसके अलावा आपकी अभिरुचियां, इसके साथ ही कोई आपको अगर स्पेशल एकेडमिक या एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ पुरस्कार मिला है तो वो सारी चीजें, यही बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है उसमें। तो जब आप वो बायोडेटा फॉर्म मिल जाए तो उसमें सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, उसमें अपने नाम का मतलब से लेके आपकी जन्म तिथि के दिन कुछ हुआ है, आपके पेरेंट का बैकग्राउंड जो है, और अगर उनका प्रोफेशन जो है उससे संबंधित भी कुछ ज्ञान, आप अगर वर्क कर रहे थे तो आपको अपने काम से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। उसके बाद आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस जगह से संबंधित सारे, चाहे भौगोलिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से, हर एंगल को आप कवर करेंगे। एक एक आप कुछ पन्ने निकाल लेंगे और उसमें बायोडेटा के हिसाब से जो है एक एक इंफॉर्मेशन के बारे में आप काम करके रख लेंगे। और उसके बाद आएंगे आप आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में। तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, अगर स्पेशल कुछ चीजें हैं तो उसके बारे में भी आप जरूर कर लें। आपने कहीं से ट्रेनिंग की है, स्पेशल प्रोजेक्ट किया है, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। और अगर आपका वर्क एक्स है, स्पेशली अगर आप सरकारी क्षेत्र में या प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपको अपने प्रोफेशन से संबंधित सारी चीजों की जानकारी होना आवश्यक है। और लास्ट चीज आती है जो कि है आपकी अभिरुचि। तो अभिरुचि या हॉबी ऐसी चीज है जो कि आप परफॉर्म करते हैं जब आप अपना टाइम पास करना चाह रहे हैं, जो चीज करने से आपको अच्छा लगता है। तो कोई भी अभिरुचि आमतौर पर हर किसी इंसान की होती है। तो जो भी अभिरुचि आप चयन कर रहे हैं या जो भी लिख रहे हैं, सपोज किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है तो बैडमिंटन संबंधित उसको सारी जानकारी होनी चाहिए।
किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है तो किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद है, तो आपको उस तरह के म्यूजिक की जानकारी होना चाहिए। किसी को कुकिंग पसंद है तो कुकिंग संबंधित जो है आपको जानकारी होना चाहिए। किसी को फिजिकल फिटनेस पसंद रहती है, जिम जाना पसंद है, तो उसको अपनी डाइट से रिलेटेड किस तरह से आप अपना जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, इन सब के बारे में जो है उसे जानकारी होना चाहिए। तो अभिरुचि के लिए भी आप एक सेपरेट पन्ने में अपना डिटेल में काम कर लेंगे। तो अबाउट योर सेल्फ में आपको सबसे ज्यादा समय देना है। अब मैं जो बोल रहा था कि जरूरत क्यों है तैयारी की, जरूरत इसीलिए है क्योंकि ये दो पोर्शन तो आप पढ़ते हुए आए हैं, करंट का और छत्तीसगढ़ और इंडिया जीएस का। अब आते हैं अबाउट योर सेल्फ। तो अबाउट योर सेल्फ में जो बायोडेटा जब आप देखेंगे तो बायोडेटा में कुछ क्वेश्चन आना जो है निर्धारित है, कुछ क्वेश्चन जो है बाय डिफॉल्ट पूछे जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो उनकी प्रिपरेशन अगर पहले से कर ली जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। आप एक अच्छा आंसर, एक अच्छा उत्तर दे पाएंगे और कॉन्फिडेंस से दे पाएंगे। और कुछ क्वेश्चन जो निकल के आएंगे हो सकता है वो क्या होंगे, वहीं पर अचानक से आ जाए, तो उन क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस काम करेगा जब आपका ये वाला पोर्शन भी अच्छा रहेगा। जो आपके एंड की तैयारी वो अगर अच्छे से रहेगी, आपने उनका उत्तर अच्छे से दिया, तो स्वाभाविक सी बात है आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। और उस कॉन्फिडेंस में जब आप दूसरे जो अचानक से क्वेश्चन आ जाते हैं उनके ऊपर आप आंसर देने का प्रयत्न करेंगे तो बेहतर होगा। तो इस वजह से हमें जो ये पोर्शन की तैयारी करना बहुत जरूरी है, आपको इसकी तैयारी अति आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं। ये चीज जरूर करिएगा, आपकी कुछ पन्नों में अबाउट योर सेल्फ की सारी डिटेल, आपके जन्म से लेके आपके जन्म तारीख में कुछ विशेष घटना हुई थी, आपके जन्म वर्ष में कुछ विशेष घटना हुई, आपकी प्लेस में कोई विशेष घटना हुई, सारों का जो है आप एक लेखा तैयार कर लेंगे, एक नोट्स बना लेंगे जो कि आप बाद में आसानी से रिवाइज कर सके। क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप गूगल भी कर लेंगे तो जनरल क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यू करके आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उनके आधार पर भी अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। जैसे व्हाई शुड वी हायर यू, आपको क्यों हायर किया जाए, तो आपको आपके अंदर कुछ क्वालिटीज पता रहनी चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, ये सारी चीज पर जो है आप काम करके जाएंगे अबाउट योर सेल्फ वाले सेक्शन में। अगर किसी को दिक्कत होती है तो मैं उसके लिए भी एक विशेष वीडियो बना दूंगा। आगे देखते हैं हमने दो हेड बनाए थे प्रोसेस के, प्रक्रिया के। पहले मैंने बताया था क्या, प्रिपरेशन या तैयारी का, और दूसरा है परफॉर्मेंस या प्रदर्शन का। तो हम देखें परफॉर्मेंस और प्रदर्शन में सबसे पहली चीज आपका पोशाक, आपका पहनावा, ड्रेसअप और आपका अटायर बहुत अच्छा और सोबर होना चाहिए, है ना। अगर जैसे मेल्स हैं तो अच्छी फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट्स, प्लेन शर्ट, और अगर उनको लगता है सूट वो कैरी कर सकते हैं तो वो सूट पहन सकते हैं, गर्मी काफ़ी है, अगर लगता है कि वो कैरी कर सकते हैं तो सूट भी पहन सकते हैं। नहीं तो अच्छी एक फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट और अच्छे शूज़ जो कि टाइड हों, पॉलिश हों, बिना प्लेट्स मतलब प्रेस हुई हो शर्ट अच्छी सी आप पहने। प्लस आपका जो है पूरा क्लीन शेव होना चाहिए, आपका जो हेयर्स हैं कॉम्ब होके रहना चाहिए, आप एक जेंटलमैन की तरह दिखना चाहिए। वहीं अगर फीमेल्स में भी बोलें तो फीमेल्स जो है एक सिंपल सूट, अच्छा कॉटन का सूट पहन सकते हैं या साड़ी पहन सकते हैं, या उनको भी लगता है कि वो सूट पहन सकते हैं, मतलब प्रोफेशनल सूट पहन सकते हैं, तो वो भी धारण किया जा सकता है। एट दी एंड आपको जेंटल दिखना है, आपको जिस पोस्ट पे आप जा रहे हैं तो उसकी गरिमा के अनुसार आपको जो है अपना अटायर रखना है। तो ये चीज को जरूर ध्यान रखेंगे और आप पहले भी ट्राई करके देख सकते हैं, मतलब आप जब घर में भी हैं कई बार ट्राई करके देख सकते हैं वो कपड़ों में आपको किस, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप पहले एकदम नया कपड़ा लेके पहन के तुरंत चले गए, कहीं पे गड़ रहा है, कुछ चुभ रहा है, ऐसा नहीं। आप पहले पहन के भी ट्रायल करके देख सकते हैं, कई बार फील करना है आपको सिचुएशन को। आगे देखते हैं क्या, हाव भाव और जेस्चर्स। तो मतलब आपकी मुद्रा कैसी होगी, जेस्चर, पोस्चर, आपको जो है अपना पोस्चर स्ट्रेट रखना है। जब आप रूम में एंटर करें तो परमिशन लें, परमिशन के बाद सबको विश करने के बाद आप उनके कहने पर ही जो है अपनी सीट पर बैठें। प्लस आपके पोस्चर जो है एकदम काम, कंपोज होना चाहिए, वहाँ पर हड़बड़ाहट नहीं चाहिए। आपको हैंड जेस्चर का इस्तेमाल कम से कम करना है ना। जब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बिल्कुल आप कुछ सेकंड का
क्वेश्चन सुनने के बाद ही आप उत्तर दें, क्वेश्चन जैसी आए तुरंत बोलना चालू कर दें, ऐसा ना करें। तो आपको जो है कुछ समय का अंतराल रखना है। बैठें तो आप स्ट्रेट पोस्चर में बैठें, अपने हाथ को अपने लैप में रखकर बैठें। तो ये कुछ बेसिक चीज है, ये आपको उसका पालन करना अनिवार्य है इंटरव्यू में। इसके अलावा फाइनल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मॉक इंटरव्यू। जितने ज्यादा हो सके मॉक इंटरव्यू दीजिए, अलग अलग जगह जाकर, अलग अलग केंद्रों में जाकर दीजिए, अननोन लोग के सामने दीजिए। तो इससे पहली चीज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी चीज, कैसे आपको हैंडल करना है ऐसी सिचुएशन, वो भी आपको क्लियर होगा। और बारीक चीजें जो आपको इंटरव्यूअर भी वहां बताएंगे वो भी आपके लिए फायदेमंद होगी। तो जितने ज्यादा इंटरव्यू हो सके, अलग अलग जगह हो सके, आप बिल्कुल दीजिए और ये आपका परफॉर्मेंस सुधारेगा। तो हमने पूरी प्रोसेस देख ली इंटरव्यू की, जो कि 2 मुद्दों पर आधारित थी। क्या क्या? प्रिपरेशन और दूसरी परफॉर्मेंस। और प्रिपरेशन में भी हमने देख लिया 3 पिलर जिस पर करना है कार्य, और सबसे ज्यादा कार्य करना है किस पे? अबाउट योरसेल्फ और करंट वाले पे। जीएस आप जब प्री और मेंस निकाल कर आए हैं तो उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप सबका जीएस अच्छा होगा, तो आपको उस पर ज्यादा कार्य नहीं करना होगा। ठीक, तो इसी के साथ हम देखते हैं कि कुल मिलाकर इन दोनों प्रोसेस के आधार पर ये हमारे 6 एलिमेंट्स हैं अनिवार्य, जो आपको अच्छे से करके जाने हैं अपनी परीक्षा निकालने के लिए। ध्यान रखेंगे, पहला जीएस सेक्शन का आपको रिवीजन करना है, दूसरा करंट जो भी चल रहा है उसका रिवीजन करना है, या जो भी आ रहा है उसका विजन भी कम से कम करना है। सिर्फ रिवीजन ही नहीं, जो नई न्यूज भी आई है उसको भी आपको, उस दिन की भी न्यूज आपको देख कर जाना है। अबाउट योरसेल्फ मैंने बताया, इसको आप पन्ने पन्ने कर कर पूरा नोट्स बना ले, किस किस सेक्शन में। गूगल में सर्च करें कि मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन इंटरव्यू, और उसकी तैयारी अलग से करें। ड्रेसअप और अटायर, या फिर आपका पोशाक या पहनावा, जैसे मैंने बताया, तो ये 3 सेक्शन हो गए आपके प्रिपरेशन के, और ये 3 सेक्शन हो गए आपके परफॉर्मेंस के। ठीक, और जेस्चर पोस्चर की बात मैंने कर दी। मॉक इंटरव्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिहर्सल बहुत ज्यादा जरूरी है। रिहर्सल के ही आधार पर बेस्ट परफॉर्मेंस निकलता है। किसी भी आप क्रिकेटर को देख लीजिए, किसी भी प्लेयर को देख लीजिए, वो तैयारी कर कर जाता है तभी फाइनल में अच्छा परफॉर्म करता है। या इवन आप गूगल करके भी देखेंगे तो बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो है इंटरव्यू डाले गए हैं, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। माइन्यूट चीजों पर आप गौर करिए, किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, किस तरीके से आप उनके हैंड एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज है, वो सारी चीजों पर गौर करिए। किस तरीके से आई कांटेक्ट किया जा रहा है, तो माइन्यूट चीजों पर गौर करिए। ये जो भी दिन आपको मिले तैयारी के लिए, इस पर आपको इन बारीक चीजों पर ध्यान देना है। और ये मेरी गारंटी है, अगर ये कर कर आप चले गए तो भाग्य अगर साथ देगा तो आपको इंटरव्यू में बेहतरीन नंबर मिलेंगे, ये मेरा दावा है। तो उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेंगे, और इसी के आधार पर आप तैयारी करिए। जहां मॉक इंटरव्यू हो रहे हैं बिल्कुल जाइए, और जो भी गाइडेंस मिल रहा है बिल्कुल ग्रहण करते जाइए। तो ये 6 तत्व या 6 एलिमेंट्स हैं एक बेहतर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। इसके पहले एक और चीज मैं बताना चाहूंगा समापन के, ये कुछ टॉपिक्स हैं, इन पर मैं स्पेशली कुछ लेक्चर्स वीडियो डाल दूंगा जिसको आप देख सकते हैं, जो करंट में पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे कि स्पेस मिशन, अभी जो भी अंतरिक्ष मिशन हो रहे हैं, आपको पता है भारत का प्रमुख योगदान है। चंद्रयान 3 अभी कुछ दिन में ही लैंड होने वाला है, प्लस जो है आदित्य L1 सूर्य में भी मिशन भेज रहे हैं। अगले साल जो है मानव मिशन भी होने वाला है। तो इन सब की जानकारी, इसरो की जानकारी, सब चीज आप देख कर जाएंगे। इसमें मणिपुर में जो विवाद हो रहा है, या जो आंतरिक जो डिस्टरबेंस चल रहे हैं, इंटरनल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे। इस साल इलेक्शंस हैं कई जगह, तो इलेक्शन संबंधी भी आपको कुछ जानकारी ध्यान में रखना चाहिए। कुछ रिफॉर्म्स अगर हो रहे हैं या तब तक कुछ घोषणाएं हो जाती हैं, तो आप उसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं G20, इस साल G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो ये प्रमुख टॉपिक है, इसके बारे में जरूर से आप देख कर जाएंगे। ग्लोबल पोजीशन ऑफ इंडिया, हाल ही में आपने देखा भारत के प्रधानमंत्री अलग अलग जगह पर जो है यात्रा पर गए, और यात्रा में उनके साथ
बहुत अच्छे से जो विदेशी देशों ने जो है उनका वेलकम किया। तो इन सब चीज़ों पे भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे फ्रांस में वहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया हमारे प्रधानमंत्री को। तो इस तरीके से ग्लोबल पोजीशन के बारे में देखेंगे। अभी हाल ही में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट में, तो उसके बारे में भी आप पढ़ कर जाएंगे, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी योजनाएं हैं, एक स्पेशल लेक्चर बना देंगे हम योजनाओं से संबंधित, तो योजनाओं को जरूर देख कर जाएं। और साथ में गवर्नमेंट डेटा अगर कहीं मिल जाता है तो उसको जरूर देखें कि किस तरीके से अलग अलग योजनाओं में परफॉर्मेंस हो रहा है, बेनिफिशियरीज को कैसे लाभ हुआ है, ये सारी चीज आप देखेंगे। नक्सल अटैक हाल फिलहाल में अगर कहीं हुआ है तो, या अगर आप ऐसे जिले से बिलोंग कर रहे हैं जो नक्सल संबंधी घटनाओं से प्रभावित है, तो उन सब चीज के बारे में आप देखेंगे। राम वन गमन पथ स्पेशल 9 जगहों पर जो है प्रथम चरण पर विकास हो रहा है। आने वाले समय में वो योजना और बढ़ाई जाएगी। तो छत्तीसगढ़ रामायण से संबंधित भी ये माना जाता है, तो इसे भी देखेंगे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या फिर आकांक्षी जिलों के बारे में देखना है। छत्तीसगढ़ से 10 जिले शामिल हैं। डिजास्टर, हाल फिलहाल में बहुत सारे जो है डिजास्टर हो रहे हैं, तो आपको इनके बारे में भी ध्यान रखना है। हाल ही में साइक्लोन आया था गुजरात में, अभी हिमाचल में भी जो है बारिश के कारण, स्पेशली वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण कुछ घटनाएं हुई थी। एआई ये प्रमुख रहेगा, जरूर देखें। जो टेक्निकल बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं वो जरूर देख कर जाएंगे ये टॉपिक। एआई, चैट जीपीटी जैसे टॉपिक। कम्युनल वायलेंस, या फिर अभी जैसे हमने देखा आपका हरियाणा में कुछ घटनाएं हुई थी, तो उससे संबंधित भी चीजों को आपको देखना है कि कैसे घटनाएं अचानक से बढ़ रही हैं, क्या कारण हो सकते हैं। ई गवर्नेंस और कुछ छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में एप्स भी ध्यान रखेंगे, एप्लीकेशन जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं, जो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सहायता दे रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं हमारा मोर बिजली ऐप है, वैसे और कौन से क्षेत्र में ऐप है। कम से कम 5 ऐप तो ध्यान रखेंगे गवर्नमेंट के, कहाँ किस क्षेत्र में परफॉर्म कर रहे हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप भी आने वाला है जल्द ही, तो उसके बारे में जानकारी रखना है। रेलवेज, अभी रेलवेज में घटना भी हुई थी, एक दुर्घटना भी हुई थी, और साथ में रेलवे में कई सारे मॉडिफिकेशन भी हो रहे हैं, तो इनके बारे में भी आप स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे। मॉनसून, अभी जैसे मॉनसून का सीजन रहेगा, अभी बीच में ब्रेक लग गया है, आप इंटरव्यू तक जाएंगे तब तक ये भी एक टॉपिक रहेगा। तो एल नीनो, ला नीना, ऐसे जो टॉपिक है इनके बारे में जरूर से देख कर जाएं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, समय समय पर मुझे लगेगा तो मैं और यूट्यूब के माध्यम से ऐसे टॉपिक्स आप लोग से शेयर करते जाऊंगा, और उम्मीद है ये जो 6 एलिमेंट्स मैंने बताए हैं ये आपको बहुत सहायता करेंगे आपकी तैयारी में। बेस्ट तरीके से तैयारी करिए और बेस्ट परफॉर्मेंस जरूर निकलेगा। जो जो चीजें मैंने बोली हैं उसे ध्यान रखिए, तो ऐसी ही तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी और अच्छा रिजल्ट भी रहेगा। तो चलिए इसी आधार पर जो है हम विश करते हैं कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करें और अच्छा रिजल्ट लाएं। ऑल दी वेरी बेस्ट एडवांस में। समय पर लगेगा तो हम और कुछ टॉपिक शेयर करते जाएंगे, या आपको कोई टॉपिक जिस पर डिस्कशन की आवश्यकता है प्लीज चैट में शेयर करिएगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।